करते हैं। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। इनकी जो सोच है बच्चों वाली सोच है। हिंदू राष्ट्र, भाई आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अपना जो भारत देश है वो विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आने वाला समय भारत का होगा, भारत दुनिया पे राज करेगा। रुपया है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो अमेरिका की जो चौधर है वो भारत में आने वाली है। भारत जो विश्व का ताज बनने जा रहा है। जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी में कहा है, भारत देश की राजधानी दिल्ली से हटकर 50 से 100 मील दूर अन्य एक पवित्र स्थान पर चली जाएगी। एक संत द्वारा उसका शुभ मुहूर्त किया जाएगा। वहां बैठकर वो संत एक नए संविधान को बनाएगा, और जो सभी देशों पर लागू होगा। सभी को मेरा राम राम सत साहिब। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धनाना धाम, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का धनाना धाम। जी हाँ, धनाना धाम आज के टाइम पे एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का। ये जो धनाना धाम है 300 एकड़ से भी ज्यादा जगह में बनने जा रहा है, और जो है ये सुनने में आ रहा है अभी आगे और बढ़ाया जा सकता है। इतना बड़ा आश्रम एक संत रामपाल जी महाराज, जो कि अभी वर्तमान में जेल में है, इतना बड़ा आश्रम वो बना रहे हैं, और ना ही किसी गांव वालों से, आसपास में जो गांव वाले हैं या दूर शहर वाले हैं, ना ही किसी से कोई चंदा मांगा गया, ना ही किसी से कोई पर्ची काटी गई, और सोशल मीडिया भी मतलब किसी से कोई एक पैसा भी नहीं लिया गया। और इतने बड़े लेवल पे संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम बना रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एस्कॉन वाले हैं, आप देख सकते हो एस्कॉन वाले भर भर के ऐड डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हम द्वारिकाधीश मंदिर बना रहे हैं और हमें चंदा दीजिए, हमें दान कीजिए। और वो जो स्कैनर कोड होता है वो भी ऑनलाइन डाल रहे हैं। भर भर के इंस्टाग्राम पे ऐड आ रही है इनकी, भर भर के चंदा मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं। दान की भीखी मांग लो, बल्कि क्या भीखी है एक तरह से। तो एक मंदिर बना रहे हैं जिसमें कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों से भर भर के चंदे की डिमांड कर रहे हैं। और जो दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज है, बिना किसी से कोई एक पैसे की पर्ची काटे हुए, किसी से कोई चंदा दान लिए हुए, इतना बड़ा धनाना धाम जो है 300 बीघे में खड़ा करने जा रहे हैं। ये अपने आप सोचने के विषय है कि मतलब एक जेल में रहने वाले संत जो है सच में एक चमत्कार से कम नहीं है। ये जो इतने बड़े लेवल पे दूसरी तरफ देखो तो संत रामपाल जी महाराज हर 2 महीने में, 3 महीने में, या कभी कभी एक महीने में भी देसी घी के भंडारे करते हैं, जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं। देसी घी में पूरे विश्व का भंडारा करते हैं, और मतलब ये आम इंसान नहीं कर सकता। हम अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं, धनाना धाम पे। धनाना धाम की जो भविष्यवाणी है दोस्तों, बहुत समय पहले भविष्यवक्ताओं ने कर दी थी, और आज हम भविष्यवाणी पर डिस्कस करते हैं धनाना धाम की। ये धनाना धाम की सबसे बड़ी धनाना धाम की, तो धनाना धाम की जो भविष्यवाणी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। इनकी जो सोच है बच्चों वाली सोच है। हिंदू राष्ट्र, भाई आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अपना जो भारत देश है वो विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आने वाला समय भारत का होगा, भारत दुनिया पे राज करेगा। भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो अमेरिका की जो चौधर है वो भारत में आने वाली है। भारत जो विश्व का ताज बनने जा रहा है, और सभी भारत तो अब इस चीज के बारे में हम आपको भी डिटेल से बताते हैं। तो जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी में कहा है, भारत देश की राजधानी दिल्ली से हटकर 50 से 100 मील दूर अन्य एक पवित्र स्थान पर चली जाएगी। एक संत द्वारा उसका शुभ मुहूर्त किया जाएगा। वहां बैठकर वो संत एक नए संविधान को बनाएगा,
और जो सभी देशों पर लागू होगा होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का धनाना धाम ही 50 से 100 मील के अंदर आता है। तो हमारे अनुसार धनाना धाम ही भारत की राजधानी होगी। संत रामपाल जी महाराज वहां बैठकर भी उसका संचालन करेंगे। और सभी भविष्यवक्ताओं ने, यहाँ तक कि नास्ट्रेडमस, अमेरिका की फ्लोरेंस, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है वो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सेट होती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वो संत है और उनका जो धनाना धाम ही है जो कि भारत की आने वाले समय में राजधानी बनेगा। और संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है, सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगैसी, यानी सतगुरु जो होगा वो दिल्ली मंडल में, दिल्ली मंडल का अर्थ है जो दिल्ली के आसपास जो 80 किलोमीटर का जो एरिया है, दिल्ली के चारों तरफ का जो 80 किलोमीटर का जो एरिया है उसको दिल्ली मंडल बोला जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो धनाना धाम है वो 80 किलोमीटर के एरिया में आता है। और मतलब इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा जो आश्रम है वो संत रामपाल जी महाराज जी का ही, इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा जो आश्रम है वो संत रामपाल जी महाराज जी का धनाना धाम ही बनने जा रहा है। तो आने वाले समय में भारत की राजधानी कहीं ना कहीं धनाना धाम ही हो सकती है। और जो है फिर गरीबदास जी महाराज ने ये भी कहा, हरि आए हरियाणा नो, यानी हरि जो है वो हरियाणा में आएगा। तो हरियाणा और धनाना धाम जो है हरियाणा में पड़ता है। बहुत सी बातें तो आप सोच रहे हो ऐसा कब होगा, मतलब कि आपके मन में दिमाग में आ रही कि भाई ऐसा होगा कब, किस समय होगा। तो रोहतक में के रहने वाले एक संगी ने भी अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि सबकी मरोड़ निकल जाएगी। आज सब मरोड़ अहंकार लालच में घूम रहे हैं। मतलब सब लोग ना फैशन की धूम मची हुई है और सब मरोड़ में घूम रहे हैं, अहंकार में टूटे पे ज्यादा ज्यादा पैसे की होड़ लगी हुई है। लेकिन अब आने वाला समय जो है बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही भयानक है। तीसरा विश्व जो है कभी भी हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध का भय हमारे सर पे ऊपर मंडरा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है, अभी देखते सांगी जी ने क्या कहा है, जंग खत्म होए पाछा, यानी जंग होगी पहले, बहुत ही लाशें बिछेगी, लाशें उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ देश तो नक्शे से ही समाप्त हो जाएंगे, मतलब कुछ देशों की, और कुछ देशों की जो है आबादी आधी या आधी से कम रह जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जंग होए पाछा होगा सारा कुछ, ये जंग खत्म होए पीछे फिर क्या होगा। पहले जंग होगी तो बहुत महाविनाश होगा, उसके बाद क्या होगा, जंग खत्म होए पाछा फिर सबका ठीक मिजाज होगा, यानी सबकी बुद्धि सेट हो जाएगी, सबकी अक्कड़ उकड़ सबका मरोड़, सबकी मरोड़ लिकड़ जाएगी। यानी कि जंग खत्म होए पाछा सबका ठीक मिजाज होगा और भारत का रहने वाला व्यक्ति बेअंदाज होगा, अंदाज होगा। पहले ही की तरिया दुनिया में भारत का फिर ताज होगा, दुनिया में फिर से भारत का चक्रवर्ती राज होगा। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो इसमें जिक्र किया है, भारत का रहने वाला व्यक्ति वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी है भविष्यवक्ताओं के अनुसार। तो उन्हीं का जो है चक्रवर्ती, उनका जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, वो एक चक्रवर्ती ज्ञान है, वो चक्रवर्ती संत पूरे विश्व में तहलका मचाने के लिए आ रहे हैं। तो भविष्यवक्तों की माने तो जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, जिसमें कुछ देशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कुछ देश पूरी तरह तबाह हो जाएगी, कुछ की जनसंख्या आधी या आधी से भी कम रह जाएगी। सभी देश छोटे छोटे टूटकर भारत में, यानी कि जो देश है वो टूटकर भारत में मिल जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत होगा। हर तरफ इतना विनाश देखने के बाद लोगों की रुचि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगी। राजनीति के सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित हो गए। संत रामपाल जी महाराज देश का विधान नए सिरे से बनाएंगे, जो सभी देशों पर लागू होगा। सभी देशों का एक झंडा होगा, एक आवाज होगी। आने वाले समय में क्या होगा, यानी कि कलयुग में सतयुग आ जाएगा, कलयुग में सतयुग। और कलयुग में सतयुग कैसा होगा, आने वाले समय में जो है कलयुग में सतयुग आएगा। जैसे राम राज्य कहा कि बहुत आप सुनते रहे हो, राम राज्य आने वाला है, राम राज्य आने वाला। तो कलयुग में सतयुग, वो जो राम राज्य है वो कैसा होगा कलयुग में, देखते हैं उसकी तरफ से। राम राज्य कैसा होगा, यानी कलयुग में सतयुग कैसा होगा। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सभी देश में एक विधान, एक झंडा होगा, एक आवाज होगी और एक ही संविधान सभी देशों पर लागू होगा। और सभी जो नर नारी है वो सभ्य होंगे, बुरे विकार नहीं करेंगे, भक्ति करने वाले होंगे। सभी शाकाहारी होंगे, कोई मांसाहारी नहीं होगा। देश दहेज देना और रिश्वत चोरी, रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी। इतने गुनाह इतने कम हो जाएंगे कि वकालत बंद हो जाएगी, यानी गुनाह इतने कम हो जाएंगे कि वकालत बंद हो जाएगी।
कोई कसाई नहीं रहेगा, कोई मांस खाना चमड़ा पहनना बंद कर देंगे लोग। लोग मांस खाना चमड़ा पहनना बंद कर दे, कोई कसाई नहीं रहेगा। और आगे अगर कोई नेता अधिकारी मांस मच्छी शराब तंबाकू बीड़ी सिगरेट आदि का उपयोग करेगा तो उसका पद से निकाल दिया जाएगा, उसका जो पद है छीन लिया जाएगा। सभी हड़ताल तोड़फोड़ आंदोलन बंद हो जाएंगे। जॉइंट फैमिली में रहने वालों की विशेष आदर दिया जाएगा। यानी आजकल लोग जो है आजकल छोटे परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं। आने वाले समय में लोग अपने माता पिता के साथ जॉइंट फैमिली में रहा करेंगे। अमेरिका की चौधर जो है भारत में आ जाएगी। यानी जो आज अमेरिका जो है पूरे विश्व का जो है वो संचालन करता है, तो आने वाले समय भारत जो होगा पूरे विश्व का संचालन करेगा। तो और भारत का चक्रवर्ती राज होगा, यानी भारत का सब पर चक्रवर्ती राज होगा। जो राष्ट्रभाषा होगी हिंदी और संस्कृत होगी। किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। गाय अन्य पशु पक्षी कटना बंद हो जाएगा। मदिरा यानी शराब के बाजार बंद हो जाएंगे। और कॉलेज से निकलकर छात्र नौकरी पाएंगे। और वृद्ध और अपाहिज विधवाओं को पैसा राजकोष से प्राप्त होगा। और चारों तरफ हरे भरे फलदार पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पूरी पृथ्वी पर हरियाली होगी। वातावरण को दूषित करने वाले अधिकतर कारखाने बंद कर दिए जाएंगे। अधिकतर लोग हाथों के बने कपड़े चादर बर्तन प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता ही करेगी। तो आने वाले समय में जो है ये जो है पूरा माहौल बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा, संसार बदलेगा और चारों तरफ हरियाली होगी। दोबारा से फिर से देश जो है प्रदूषण रहित होगा। तो आज बहुत कुछ है। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज्यादा लंबी ना करते हुए तो हमने आपको डिस्कस कर दिया कि हमने आपको बताया कि जो आने वाला समय जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी का है और अपने देश भारत का है। भारत जो है पूरे विश्व का राज करेगा। जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं उनकी बुद्धि बालक जैसी है। अपना भारत जो है विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो विश्व शक्ति के रूप में हमारा भारत आ रहा है। सत साहेब जय। बंदी छोड़ की सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो।